हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है जैसे कि सॉल्ट की है, हमने लास्ट क्लास भी सॉल्ट के क्लास को कवर किया था, जिसमें हमने 2 सॉल्ट्स को कवर किया था, एक था कॉस्टिक सोडा एंड एक वॉशिंग सोडा। ओके, आई होप आपको वो क्लास अच्छी लगी और आपको कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज भी हम सॉल्ट की ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे, हम कुछ अदर सॉल्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, तो आज मैं जो सॉल्ट कराने वाली हूँ उस सॉल्ट का यूज़ आपके फेवरेट डिश बनाने में यूज़ किया जाता है। आपने केक खाए होंगे, मफिन्स खाए होंगे, बिस्किट्स खाए होंगे। ठीक है, क्या आपको पता है कि इन सभी में भी सॉल्ट यूज़ होता है? राइट, सॉल्ट यूज़ होता है। ये सभी जो मफिन्स होते हैं या केक्स होते हैं या बिस्किट्स होती हैं, इन सब में आपने कभी सोचा है कि ये स्पॉन्ज क्यों होते हैं, इतने स्पॉन्जी कैसे होते हैं, प्लफी कैसे होते हैं, लाइट वेट कैसे होते हैं? ये सभी में हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी जो भी स्वीट्स चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे बिस्किट हो गई, केक हो गया या मफिन्स हो गए, ये सभी इतने लाइट वेट या फ्लफी क्यों होते हैं। आज सभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के जो हमारा सॉल्ट का है, आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। ओके, आज हम देखेंगे बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ओके, हाँ, मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है। तो आज मैं आप इस डाउट को आपके क्लियर कर दूंगी कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में एक्चुअल में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सॉल्ट रहेगा वो रहेगा बेकिंग सोडा। क्या रहेगा? बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो ये भी क्या है, जैसे कि यहाँ दिया है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, जो कॉमन सॉल्ट बनाने में यूज़ किया जाएगा। कॉमन सॉल्ट का आप हर केमिकल, जितने भी अभी तक मैंने आपको सॉल्ट बताए हैं तो आपने नोटिस किया होगा सभी में आपका सॉल्ट जो थे हमारा कॉमन सॉल्ट जरूर यूज़ हो रहा था। ठीक है ना, तो आज का भी जो हमारा सॉल्ट रहेगा जैसे बेकिंग सोडा, वो भी उसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए जैसे कि हम देखते हैं हमारा पहला क्या है, कॉमन नेम। तो मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास भी बताया था, जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट में आपका कॉमन नेम भी होता है, उनके कुछ केमिकल्स नेम भी होते हैं। तो जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, हमारा आपका जो कॉमन नेम है वो क्या है, बेकिंग सोडा। ओके, कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को अगर हम देखें केमिकल नेम क्या होता है इसका, तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, ये दो चीज़ें होती हैं, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इस बोथ से आप इसे इंडिकेट कर सकते हो, बेकिंग सोडा को दोनों नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इनका केमिकल नेम। ओके, अब किसी का भी जो सॉल्ट का अभी तक मैंने आपको केमिकल नेम बताया, फिर कॉमन नेम, फिर हम क्या देखते हैं कि उसकी मेथड क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है उसको प्रिपेयर करने का। ओके, प्रिपरेशन की मेथड क्या होती है उसे देखते हैं। तो कोई सोडियम बाइकार्बोनेट को भी लैब में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो हम आज देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, पहला जब देखो कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे कहने का मतलब कोई भी अगर डिश भी प्रिपेयर करते हैं हम, जैसे घर में भी कोई डिशेस बनाते हैं तो उससे पहले इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करते हैं ना। कोई भी डिशेस जस्ट लाइक मैगी बना रहे हो तो मैगी के लिए भी आप क्या करते हो, पूरे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करते हो। अगर हमें उसमें वेजिटेबल पसंद होता है तो हमें उसमें वेजिटेबल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें वाटर ऐड करते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो उसमें हम उसको ऐड करते हैं। तो उसी तरीके से किसी भी सॉल्ट को भी प्रिपेयर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स तो लगेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है, तो आपके रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आएगा, पहला जैसे इसमें भी क्या है, सोडियम क्लोराइड। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए ब्राइन सोल्यूशन का यूज किया जाता है, तो क्या आप बता सकते हो? लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था ना ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, आई होप आपको वो याद हो। ब्राइन सोल्यूशन क्या था हमारा, ब्राइन सोल्यूशन हमारा था सोडियम क्लोराइड, था कि नहीं, सोडियम क्लोराइड का हम यूज़ कर रहे थे, प्लस वाटर। इसमें क्या यूज़ होता है, वाटर भी यूज़ होता है, यहाँ लिख लें वाटर, आपका सोडियम क्लोराइड, वाटर, और क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और प्लस एक और चीज़ अमोनिया। इसको देखो याद करने का तरीका,
इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट क्या होता है कि इसमें अमोनिया यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये क्या हो गया, ये बोथ चीज़ें हो गई ब्राइन। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्राइन सोल्यूशन। ये क्या हो गया, ब्राइन सोल्यूशन हो गया। ओके, जब ब्राइन सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो गया अमोनिया। ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से जब आप ब्राइन सोल्यूशन को रिएक्ट कराते हो तो हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा। ओके, तो ये हो गया रॉ मटेरियल। आपसे क्वेश्चन आता है जैसे रॉ मटेरियल का फॉर्म में, मतलब आपको बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, तो रॉ मटेरियल में आप क्या लिखोगे, सोडियम क्लोराइड या वाटर, या फिर इसको कंबाइन करके बता सकते हो ब्राइन सोल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं आपके बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए। अब आता है केमिकल रिएक्शन। इसका केमिकल रिएक्शंस क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं कि जब भी हम इसको कंबाइन करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो रिएक्शंस के थ्रू हम बताते हैं इसमें क्या क्या होगा, कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। अब देखो इस फॉर्म होगा, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, और इसमें एक और बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होती है, ठीक है ना। आप देखो इसका जो रिएक्शन है, जैसे हमने देखा केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, इसको देखो अच्छे से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड, ओके, वाटर, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब हमने इस सबको कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये चीज़ें क्या होती है, प्रोडक्ट फॉर्म होती हैं। अब आता है कि यहाँ, या फिर इसको ब्राइन भी बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ब्राइन सोल्यूशन को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, जिसके फर्दर हमें बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें आप देख रहे हो ना, मैंने बताया ये क्या होते हैं, जो एरो के लेफ्ट साइड होते हैं ये सभी क्या हो गए, रॉ मटेरियल्स, और ये जो राइट साइड हो गए ये सभी हमारे क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट। मतलब कौन सा रिएक्शंस के फर्दर कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसे आप क्या कहते हो, बाई प्रोडक्ट। तो ये हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पूछ रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे देखो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ है, NaHCO3, और एक क्या फॉर्म हुआ है, अमोनियम क्लोराइड। मतलब कहने का कि अगर आप दोनों को रिएक्ट कराते हो तो हमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक अमोनियम क्लोराइड और एक सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो 2 प्रोडक्ट, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कॉस्टिक सोडा को जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें 3 चीज़ें फॉर्म हुई थी ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस भी थी और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो रहा था, मतलब 3 प्रोडक्ट हमें फॉर्म हो रहे थे। वैसे ही जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने जाते, मतलब जो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने जाते हैं या बेकिंग सोडा को बनाने जाते हैं तो उसमें हमें कौन सा एक न्यू प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है, कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अब इसका क्या है यूजेज, जैसे हमने बहुत सारे यूजेज अभी मैंने आपको बताया ना कि इसके बेकिंग सोडा के यूजेस भी, जैसे हम लास्ट क्लास में भी सभी के यूजेस बताए थे, वैसे इनके भी यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट यूजेस क्या होगा हमारा, यूज्ड इन बेकिंग टू मेक केक सॉफ्ट एंड प्लफी। तो हमारे केक होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि केक कैसे सॉफ्ट होते हैं, प्लफी होते हैं। तो देखो रीज़न क्या है, बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है उसमें, ठीक है ना। देखो यूज्ड इन बेकिंग टू मेक्स केक सॉफ्ट एंड प्लफी, तभी आपके जो केक होता है वो काफ़ी स्पॉन्ज होता है, प्लफी होता है ना। तो ये हो गया, इस रीज़न से होता है। दूसरी यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज़ देखो, इसका यूज़ जानते हो, एंट एसिड के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, एंट एसिड क्या होते हैं, जो एसिडिटी की फॉर्म, जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम उसे यूज़ करते हैं, रिलीफ होता है ना, बेसिक होता है, बिकॉज ये क्या होता है, एक माइल्ड बेस है। देखो मैंने आपको एसिड बेस जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो बेस होता है एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में देखा था। तो ये जो बेस होता है इसको हम माइल्ड बेस कहते हैं, ये माइल्ड इडेबल बेस होता है, मतलब इसे हम खा सकते हैं। तो ये बेस जो होते हैं
हैं इनको हम लोग एंट एसिड के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम एसिडिटी होती है तो हम लोग अगर जो हम एंट एसिड की जो टैबलेट्स आती हैं या फिर कोई भी सिरप आते हैं उसमें भी क्या होता है हमारा ये चीज़ें यूज़ होता है, मतलब उसमें मिलाया जाता है। तो ये एंट एसिड के फॉर्म में भी यूज़ होता है, न्यूट्रलाइज करके स्टमक को मतलब रिलीफ करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो सेकेंड यूजेस है हमारे एज अ, ओके यहाँ लिख लीजिए, एज एन एंट एसिड। ओके, ये एंट एसिड के रूप में भी फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइज इन स्टमक। ओके, ये हो गया कि आपके स्टमक को रिलीफ करने, मतलब जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो स्टमक को रिलीफ करने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। अब इसका थर्ड यूज देखो, इसका जो यूजेस होता है आपको बताऊंगी एक इंटरेस्टिंग बात कि ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुने ना, तो फायर मतलब फायर को बुझाने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आग बुझाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बेकिंग सोडा, जैसे हमने आप क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया, किस तरीके से उसे बनाया जाता है, तो उसकी भी हम मेथड देखिए ना कि उसमें भी दो चीज़ें एसिड और बेस होता है। एसिड और बेस होता है जब आपस में कंबाइन होता है, जिसके जब वो आपस में कंबाइन होने के बाद जब उसे स्प्रे करते हैं तो वही आपका ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो क्या करता है, उस आग बुझाने में हेल्प करता है। तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किस में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ओके, हाँ, इसका यूज़ क्या है, इन फायर ओके, तो ये क्या हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर में भी आप क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर। फिर रिवीजन कर देते हैं। इसका देखो, इसका क्या है, हमारा पहला हमने देखा कॉमन नेम। ओके, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कॉमन, ये क्या है, एक कॉमन नेम है जिसका केमिकल नेम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमने देखा कि इस जो बेकिंग सोडा होता है इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल के यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो हमारा सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये जो ओके, तो ये क्या हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया क्या होता है, यूज़ होता है। अब इसमें क्या है, हमने बताया ब्राइन सॉल्यूशन को जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट कराता है, किया जाता है, तभी हमें बेकिंग सोडा फॉर्म होता है। तो ये चीज़ें क्या हो गई कि हमारा ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए। फिर हमने देखा इसका केमिकल रिएक्शन, जिसको किस तरीके से लैब में प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन सोल्यूशन को जब कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हमें अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, जो हमारा इसका कलर क्या होता है, वाइट। ओके, ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टल फॉर्म करता है। वाइट क्रिस्टल क्या करता है, फॉर्म करता है, वाइट फॉर्मेशन, वाइट कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट फॉर्म, ये क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, मतलब ये बाई प्रोडक्ट हो गया ना। तो ये चीज़ अब हम देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो कुछ यूजेस जो होते हैं, जो मतलब हमारी केमिस्ट्री में, जैसे हमारे एग्जाम में कुछ यूजेस के थ्रू भी हमें क्वेश्चन करता है, तो आपको यूजेस पता होने चाहिए, 2-3 यूजेस पता होने चाहिए जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो हमारा क्या है, यूज्ड इन बेकिंग टू मेक केक सॉफ्ट एंड प्लफी। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारे जो केक जो होते हैं वो प्लफी क्यों होते हैं, तो यही रीज़न हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। तो यूज इन बेकिंग टू मेक्स केक सॉफ्ट एंड प्लफी, तभी वो केक क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और प्लफी होते हैं। और एज ए एंटासिड, ये एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे स्टमक में जब एसिडिटी की बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है तो उसको रिलीफ करने के लिए हम बेस यूज़ करते हैं। वो बेस कौन सा होता है, एंटासिड की फॉर्म में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। मतलब आपके स्टमक में जो न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है, स्टमक को रिलीफ पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इन फायर एक्सटिंग्विशर। आपका फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको बेकिंग सोडा क्लियर हो गया। अब बात आती है बेकिंग पाउडर, जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मैम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंट है, तो आज मैं आपको बताती हूँ। तो बेकिंग सोडा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम बेकिंग पाउडर के पास। ओके, अब देखिए हमारा जो बेकिंग सोडा होता है आपका किस तरीके से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से रिलेट करता है, अभी हम आपको बताते हैं। तो हमारा जो बेकिंग पाउडर होता है, ओके, आपका ये जो बेकिंग पाउडर होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, इसमें होता है आपका बेकिंग सोडा,
इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका बेकिंग सोडा प्लस एसिड। यही इंटरेस्टिंग बात है, जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा के साथ साथ एसिड ऐड किया जाता है। ओके, तभी हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। अब ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जैसे हमने बताया आपको, जितने भी हमारे बेकरी आइटम्स होते हैं तो उसको इसी तरीके से तैयार किया जाता है। तो उसमें जो बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, तो उसमें बेकिंग सोडा में एसिड को ऐड किया जाता है, तब जाके वो इतने प्लफी बनते हैं। अब देखो उतना प्लफी क्यों बनता है, उसका भी रीज़न देखो आपको मैं बताती हूँ। तो जैसे इसमें हम क्या लेते हैं, आपको जैसे हमने बताया है इसमें कि एसिड में क्या ले सकते हैं, जैसे सोडियम, ये तो ठीक है, ये आपका क्या है, इससे आपका बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एसिड होता है, यहाँ पे जो एसिड होता है, एसिड में एक माइल्ड एसिड लिया जाता है जो एडेबल होता है, जो हम खा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एसिड के फॉर्म में आप कोई भी एसिड ले सकते हो। तो यहाँ एसिड में मान लीजिए आपने ले लिया टार्टरिक एसिड, कौन सा एसिड ले लिया, टार्टरिक एसिड ले लिया, ठीक है ना। तो ये एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के जब आप कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, बेकिंग सोडा। पर ये प्लफी क्यों होते हैं, तो उसका रीज़न देखो, आप इसके रिएक्शंस के थ्रू समझो कि जब भी हम लोग, जब भी बेकिंग सोडा या आप बेकिंग सोडा को जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सब रीज़न था ना, अब जितनी भी कंफ्यूजन थी देखो अब क्लियर होगा। अब क्या इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ क्या फॉर्म होता है, मॉइस्चर। तो एसिड से तो सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। अब देखो यही मेन रीज़न होता है आपके केक की फ्लफी होने का। तो अब देखो होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं बेकिंग सोडा, तो आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कोई भी एसिड का मतलब आप बोल सकते हैं प्लस आयंस, कोई भी प्लस आयंस ले लो, तो H प्लस आयंस ले लिया, मतलब कोई भी एसिड, एनी एसिड्स, कोई भी एसिड, इसमें आप लिख सकते हो एनी एसिड, कोई भी एसिड्स ले सकते हो। ओके, एनी एसिड, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम एनी एसिड, ठीक है ना। किसी भी एसिड से आप क्या कर सकते हो, बेकिंग पाउडर बना सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब जब आप इसको रिएक्ट कराते हो, क्या करते हो, जब आप इसे रिएक्ट कराते हो तो देखो इसमें फॉर्म क्या होता है कि इसमें सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है। सोडियम सॉल्ट मतलब NaH प्लस आयंस, मतलब Na प्लस आयंस, मतलब कहने का कि जब भी आप कोई भी सॉल्ट फॉर्म करोगे, कोई मतलब है आप कोई भी सॉल्ट अगर फॉर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, सोडियम प्लस, मतलब इसमें कौन सा आएगा, कोई भी जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, सोडियम सॉल्ट ही होगा, है ना। तो यहाँ पे NaH प्लस फॉर्म होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, अब देखो फ्लफी होने का रीज़न क्या है, यही कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जो हमारे केक को स्पॉन्ज बनाती है, फ्लफी बनाती है और हमें खाने में मज़ा आता है, यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जैसे क्या होता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे हम जब केक बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब उसमें एसिड के साथ, कोई भी एसिड मैंने बताया टार्टरिक एसिड ले सकते हो, तो टार्टरिक जो क्या होता है, एक सोडियम सॉल्ट होता है, और उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, और क्या होता है, मॉइस्चर होता है, हाँ वाटर होता है ना। इसी वजह से जो गैस जब उसमें होती है तभी बबल्स आते हैं। यानी वो जो आप इडली खाते हो ना, तो इडली में भी क्या होता है, इडली भी आप जब खाते हो तो इडली में भी क्या होता है, उसमें जब हम इनो ऐड कर देते हैं या फिर बेकिंग सोडा अगर आप ऐड करोगे तो हल्का सा छोले होते हैं, जैसे चने में भी हम डालते हैं, चने में भी अगर थोड़ा सा अभी हम बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तो हमारा जो चने होते हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं, अच्छे से हो जाता है ना। तो यही सब रीज़न है, बिकॉज उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इस वजह से वो स्पॉन्ज हो जाते हैं और हल्के से आपके फ्लफी हो जाती है। इसी तरह बिस्किट हो गया, केक हो गया, मफिन्स हो गया, सब इसी वजह से क्या होते हैं, आपके बेक किए जाते हैं और क्या होते हैं, वो स्पॉन्ज बनते हैं। आई होप आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग बात जो आज पता चल गई होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ये क्या होता है, ऐसे होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो आप देखो ये हो गया फ्रॉम। अब इसका एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब यहाँ देखो H प्लस आयंस में जैसे मैंने बोला कोई भी एसिड, तो एक आप ले लो टार्टरिक एसिड,
ओके। टार्ट्रिक एसिड को जब लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम टाइट्रेट बनेगा। मतलब क्या बनेगा, सोडियम टाइट्रेट, मतलब जो सोडियम का सॉल्ट हो, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम Na2C4H4O6, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम टार्ट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, ये चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म होती है। ये इसे क्या कहते हैं, सोडियम टार्ट्रेट। ओके, तो ये हो गया सोडियम टार्ट्रेट। अब ये क्या होता है, ये भी एक क्या होता है, ड्राई पाउडर होता है। ये भी कैसा होता है, एक ड्राई होता है, ड्राई पाउडर होता है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब देखो, आई होप आपको बेकिंग सोडा और उसमें क्लियर, देखिए क्या हो गया, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमने क्या बताया, बेकिंग पाउडर का जो प्रिपरेशन किया जाता है वो बेकिंग सोडा से ही किया जाता है। मतलब ओवरऑल हम ये कहें कि बेकिंग सोडा को जब प्रिपेयर करते हैं तो बेकिंग पाउडर को जब प्रिपेयर करते हैं तो बेकिंग सोडा को ही यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के लिए हमने बताया आपका बेकिंग सोडा प्लस एसिड। एसिड को जब हम कंबाइन कराते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब टार्ट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है। जैसे हमने आपको रिएक्शंस बताया ना, बेकिंग सोडा प्लस एसिड, सोडियम सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होता है। फिर इसी का देखो हमने बताया, इसमें आप कोई भी एसिड ले सकते हो। एसिड कहने का मतलब जो प्लस H आयंस देते हैं ना, तो आप यहाँ H प्लस आयंस देने वाला कोई भी फॉर्म, एनी एसिड्स, कोई भी एसिड लोगे और एसिड ले, हाँ माइल्ड एसिड होना चाहिए, एडेबल होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है, सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है। जो भी कैसे सॉल्ट फॉर्म होंगे, सोडियम सॉल्ट फॉर्म होंगे, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है ना। हमने आपको एक एग्जांपल बताया टार्ट्रिक एसिड का, जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को टार्ट्रिक एसिड से रिएक्ट कराया तो हमें सोडियम टाइट्रेट फॉर्म हुआ और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फॉर्म हुआ। ठीक है। फिर हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही क्या होता है, कोई भी जो केक होते हैं, मफिन्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, फ्लफी होते हैं। ठीक है। आई होप आपका ये कन्फ्यूज़न आज जितना वो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया हो कि केक क्या होते हैं, इतने स्पॉन्जी, लाइट वेट और फ्लफी क्यों होते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के डिफरेंस को बताना था। आई होप आपको वो सॉल्ट क्लियर हो गए हो। फिर नेक्स्ट क्लास हम फिर नेक्स्ट सॉल्ट के साथ चलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। बाय बाय।